तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मिजाज। तो भाई लोग, सर्दियों ने मार ली अंडरटेकर की तरह एंट्री और मैंने सोचा कि इसी बारे में आपसे थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को सर्दी का पता ही तब चलता है जब गली गली से गरम आंडे की आवाज आने लगती है। सर्दियां आती स्टोर रूम के दरवाजे खुल जाते हैं और गर्म बिस्तरों की होती है पलंग तोड़ एंट्री। अम्मा के जहेज की पेटियां खुल जाती हैं और हर किस्म के गर्म कपड़े बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि जो कपड़े तुम पिछले साल पहना करते थे, इस साल वो तुम्हारा छोटा भाई पहनेगा और तुम्हें विजिट करना पड़ेगा अम्मा के साथ लंडा बाजार। सर्दियों की भी स्टेजेस होती हैं। पहले अवाम चादर लेना शुरू करती है, उसके बाद खेस, उसके बाद कंबल, उसके बाद रजाई और उसके बाद दो रजाई। सबसे बड़ा मसला सर्दियों का है ही है कि इतनी सुस्ती चढ़ा देती है और बिस्तर से निकला ही नहीं जाता। गर्म बिस्तर सर्दियों की सबसे बड़ी नेमत है और अगर तुम वो बंदे हो जिसने सुबह सुबह उठ के इस नेमत को छोड़कर स्कूल कॉलेज जाना होता है, तो भाई मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। सबसे पहले तो गर्म बिस्तर में से निकलना भी अपने आप में एक जिहाद है। और अगर तुम वो लोग हो जिनका स्कूल कॉलेज घर से दूर है और तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए रिक्शों और बसों का सहारा लेना पड़ता है, तो मेरी जान तब भी मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। और रक्शे वाले इतने स्पीड में रक्षा चलाते हैं कि अगली फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी इनको कास्ट करेंगे। खुद तो दो दो शाले लपेटी होती हैं और पीछे जो सवारियां भले उनकी जान निकल जाए मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। सर्दियों में नहाना भी एक जुर्रत का काम है। वो लोग जिनके घर में गीजर लगा हुआ है उनका तो चिल सीन है, लेकिन वो बेचारे लोग जिनके घर में गीजर नहीं है और उन्हें नहाने के लिए पानी चूल्हे पर गर्म करना पड़ता है। और हमेशा जब ये नहाने जाते हैं तो पीछे से किसी ना किसी की आवाज जरूर आती है, अद्धा पानी छड़ दे ही। एक बार तुम अपने गुसल खाने में दाखिल हो गए तो असल काबिलियत का तुम्हारा तब पता चलेगा जब ठंडा पानी और गर्म पानी को आपस में मिक्स करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर ठंडा पानी गर्म पानी में ज्यादा मिक्स हो गया तो तुम्हें सिर्फ दरवाजा तोड़ के ही निकाला जा सकता है और तुम्हारी हालत कुछ इस तरह होगी। सर्दियों में दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि शाम को 5 बजे ऐसा लगता है कि रात के 12 बज चुके हैं और रातें खली की हाइट से भी ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन वो अलग बात है कि नींद फिर पूरी नहीं होती। सर्दियों में सुस्ती का लेवल भी अलग ही चल रहा होता है। एक बार तुम अपने बिस्तर में घुस गए तो तुम्हें वहां से सिर्फ अपनी अम्मा का छितर ही उठा सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां से नहीं उठा सकती। सर्दियों में रजाई में मुंह डाल के फोन चलाने का भी अपना ही मजा है, लेकिन वो अलग बात है कुछ दिनों बाद हालत कुछ इस तरह हो जाती है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। सर्दियों में रातों को इतनी खामोशी हो जाती है कि पिछले मोहल्ले में रहने वाले अंकल जलील के खराटों की आवाजें भी साफ साफ सुनाई देती है। वो घड़ी जिसकी आवाज से गर्मियों में जरा का फर्क नहीं पड़ता था, सर्दियों में उसकी आवाज ऐसे लगती है जो दिमाग में हथौड़े बज रहे हो। और घर में कोई टूटी खुली रह गई हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रिल मशीन चल गई है। पाकिस्तान में सर्दियां लंडे बाजार के बगैर अधूरी हैं। सर्दियां शुरू होते ही पाकिस्तानी अवाम लंडे बाजार का रुख करती है और डाकू मंगल सिंह की तरह जो मिले वो लूट लेती है। लंडे बाजार में इतना कोई रश होता है कि पता ही नहीं चलता कि वरना किधरों है तो बाहर किधरों आने हैं। इन लंडे बाजारों की करता धरता होते हैं पठान, और ये वाला पठान नहीं, ये वाले पठान। सर्दियां आते ही लंडे की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि जो चीज कल तक धक्के खा रही होती है वो इनका मोस्ट सेलिंग आइटम बन जाती है। वो चीज जो कल तक 250 रुपए की थी वो 2000 की हो गई और 2000 वाली चीज 10,000 में। लेकिन आगे भी पाकिस्तानी अवाम है, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, 150 रुपया देगा। और सामने वाला पठान मान भी जाता है। सर्दियों में लौंडे लंडे से शॉपिंग करके दोस्तों के सामने वखरे ही चौड़े हो रहे होते हैं। इस तरह की ड्रेसिंग करके कहते हैं, ही मैं इधरों नहीं ली, मेरे मामे ने बाहरों भेजी है। सर्दियों में ड्राई फ्रूट तो सबसे ज्यादा बड़ा जम मारते हैं। सर्दियों में फायदा सिर्फ पठानों का ही होता है, चाहे वो लंडा बाजार हो या फिर खुश्क मेवा जात। चिलगोजे 10,000 रुपए किलो और मूंगफली 1000 रुपए किलो। बंदा इनसे पूछे कि रिश्ता साथ ही है कि बाद में लेने आऊं। चिलगोजे कोई इतने महंगे हो जाते हैं कि अगर मैं अपनी पूरी जायदाद भी बेच दूं ना, तब भी कोई पाया चिलगोजे आएंगे मेरे हिस्से में। सर्दियों में वॉक करते हुए मकई खाने का भी अपना ही मजा है, लेकिन वो अलग बात है कि मकई दूसरे के पैसे की हो तो मजा दुबाला हो जाता है। घर में सबसे बड़ी जंग तो तब होती है जब सब बिस्तर में लेटे और घर की बेल बज जाए। बड़ा भाई छोटे को कह रहा होता है और छोटा भाई बड़े को। फिर जाके आखिर में अम्मा का वही रवायती डायलॉग सुनने को मिलता है कि तुम दोनों रहने दो, मैं खोल के आती हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि जाती जुती कोई नहीं है खोलने के लिए। सर्दियों में नजला जुकाम भी अपने पीक पे होता है। नजला जुकाम सर्दियों में इस तरह चिमड़ता है जैसे पाकिस्तानी अवाम नॉन पीटिया आईफोन्स को, और घर में एक बंदा बीमार हो जाए तो पूरा घर बीमार हो जाता है और ठंड की वजह से हॉस्पिटल भी नहीं जाया जाता। अगर तो तुम्हारा छत वाला घर है तो मेरी जान तुम बहुत नसीब वाले हो, वरना तुम्हें धूप सेकने के लिए पार्क का रुख करना पड़ता। लेकिन वो अलग बात है कि पार्क में इतना रश होता है कि जैसे मुफ्त में जुम्मा बिरयानी मिल रही हो। धूप में बैठ के माल्टे खाने का जो मजा है ना, वो तुम्हें दुनिया में कहीं पर नहीं मिल सकता। सर्दियों का बेस्ट पार्ट सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, जो कि असल सर्दी आने से पहले ही दे दी जाती है। और जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो तब पता चलता है कि असल सर्दी तो अब आई है। वो लोग बहुत नसीब वाले हैं जो कि विंटर वेकेशंस में एक्चुअल में वेकेशंस पर जाते हैं, और हम जैसे लोगों की वेकेशंस तो बिस्तर में सोते सोते ही खत्म हो जाती है। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि इतनी सर्दी जहां पर एक आम बंदे की सर्दी से टांगे अकड़ जाएं, वहां पर ये लड़कियां शादियों पर स्लीवलेस कपड़े कैसे पहन लेती हैं। सर्दी की वजह से जो हाथ जहां पर रखो वहीं पर ही रह जाता है, लेकिन शादी फिर भी इन्होंने सर्दी में ही करनी है। और जहां पर बैठो बंदा वहीं पर ही बैठा रह जाए, लेकिन शादियां फिर भी इन्होंने सर्दियों में ही करनी है।
तो बस यार यहीं पर हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब वाले बटन को सिंगम वाली चपेड़े मारो और बस फिर चिल करो। ओका बाय। It's the motherfucking Eagle Double G.